हे वेलकम यू ऑल टू द गुरुकुल एकेडमी। मैं हूं रवि सिन्हा और आप देख रहे हो द गुरुकुल एकेडमी चैनल। तो आज हम स्टार्ट करेंगे HTML लैंग्वेज। HTML क्या होता है, इसके यूजेस क्या क्या हैं, इसके बारे में थोड़ा ब्रीफली हम जानेंगे। तो HTML का फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ये बेसिकली एक लैंग्वेज है, कोडिंग लैंग्वेज, जैसे C++ होता है या जावा होता है या और भी अदर्स होते हैं, कोडिंग लैंग्वेज होते हैं। सिमिलरली ये भी एक लैंग्वेज ही है। ठीक है, जिसके मदद से, जिसके कोडिंग के मदद से हम वेब पेजेस को डिजाइन करते हैं या वेब पेजेस डिजाइन करने के काम आता है। हम किसी भी साइट पे जाते हैं तो हम देखते हैं वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल्स कॉन्टैक्ट होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आप फेसबुक चलाते होगे तो वहाँ पे प्रोफाइल लिखा होता है, प्रोफाइल पे जाते हो, होम पे जाते हो, कॉन्टैक्ट पे जाते हो, तो ये सारा ऊपर से इमेजेस होते हैं, सारा कुछ होता है, प्रोफाइल होता है। तो ये सारा चीज जो है ये HTML के माध्यम से ही होता है। इवन कि आप अगर अपने प्रोफाइल पिक्चर को भी क्लिक करते हो तो ऐसे वो HTML डॉक्यूमेंट सेव होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि फिर वो इस तरह से डिजाइनिंग होता है, कोडिंग होता है पूरा। फेसबुक का जो भी होता है वेब पेज जो है वो HTML से ही होता है। तो जब वो उसमें हम इंसर्ट करते हैं किसी पिक्चर को तो वो भी HTML के फॉर्म में ही वो एक्सेप्ट करता है। ठीक है, तो HTML के मदद से हम वेब पेजेस को डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म डिजाइन कर सकते हैं, फॉर्म को बना सकते हैं, बहुत सारी चीजें हम कर सकते हैं। तो आज हम बेसिकली इसमें कुछ बेसिक चीजों के बारे में जानेंगे। देखिए, इसमें टैग्स होते हैं, बहुत सारे टैग्स होते हैं और हर एक टैग्स एक डिफिनिट चीजों के लिए जाना जाता है। उसका एक पर्टिकुलर वर्क होता है। तो टैग्स क्या है इसमें हम पढ़ेंगे। बहुत सारे टैग्स हैं, जैसे फॉर HTML टैग्स, बॉडी टैग्स, BR टैग्स, है ना, बी टैग्स, और भी बहुत सारे हैं। तो हम जो है आज स्टार्ट करते हैं, है ना। और आप जो है प्लीज ध्यान से देखिएगा कि ताकि आपको समझ में आए। और आई मेक यू श्योर कि अगर आप ध्यान से देखेंगे तो डेफिनेटली जितना भी आज मैं पढ़ाऊंगा आप प्लीज ट्राई करके देखना, आप 100% उसमें सक्सेस होगे, इवन 1% लेस भी नहीं। ठीक है, तो आप बस ध्यान से आप देखते रहना। इसमें हमें दो चीजों की जरूरत पड़ेगी। पहला एक नोटपैड, और दूसरा जो है हमें कोडिंग लिखने के लिए, कोडिंग लिखने के लिए नोटपैड, और दूसरा हमें उसको रन करने के लिए कोई ब्राउजर की यूज पड़ेगी। हम क्रोम यूज करेंगे। तो चलते हैं, पहले हम नोटपैड ले लेते हैं। ठीक है, ये देखिए आपका नोटपैड है। तो जो नोटपैड है, ये जो नोटपैड है, इसमें हम क्या करते हैं, आप देखिए कि इसमें जो है HTML, तो पहले HTML का टैग्स लिखेंगे। ये है HTML, इसको हम क्लोज करेंगे। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि ये जो पहला होता है, पहला HTML, चूंकि हम कर रहे हैं तो पहला HTML ही होगा। उसके बाद जो भी होगा वो HTML के बीच में ही होगा। तो हमने HTML लिखा, उसके बाद जहां पर HTML स्टार्ट होगा वहीं पे क्लोज होगा। हमने HTML को स्टार्ट किया था, आप इन दोनों में फर्क देखिए। जब हमने HTML स्टार्ट किया था तो ये क्या था, लेस देन, और ये ग्रेटर देन। ठीक है, इसके बीच में रखा था। जब हमने लास्ट किया, ये इसी को टैग कहते हैं, ये टैग है। ठीक है, HTML का ये टैग है। उसके बाद देखो जब हमने क्लोज किया तो लेस देन के बाद हमने स्लैश डाला, उसके बाद HTML लिखा। ये हर जगह ऐसे ही होगा, है ना। उसके बाद क्या है, हम बॉडी लिखते हैं। बॉडी भी सेम, बॉडी भी क्या है, एक टैग है। बॉडी कौन सा टैग है, तो आप कह सकते हो कि बॉडी एक कंटेनर है। कंटेनर जिसमें बहुत सारी चीजें होते हैं ना, उसी तरह यहाँ पर एक कंटेनर का काम करता है जिसमें बहुत सारी चीजें हैं। अब देखो, बॉडी है, बॉडी के अंदर हम कुछ भी लिखेंगे, जैसे हेलो, हेलो इंडिया, हेलो इंडिया हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, बॉडी को क्लोज करेंगे। बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। क्लोज, हमने जैसा कि बताया था कि बॉडी को क्लोज करने के लिए, कोई भी क्लोज करेंगे तो हम
लेस देन के साथ स्लैश का यूज करेंगे, जैसा कि हमने उसमें किया था, HTML में किया था। मैं इसको और छोटा कर देता हूं। कहाँ गया HTML? ये लीजिए, हमने और छोटा कर दिया। अब देखिए, हमने बॉडी के अंदर लिखा है, ये बॉडी यहाँ पर क्लोज है, ये HTML के अंदर ही सारा टैग्स होगा, ठीक है। तो ये HTML हमारा बेसिक टैग है HTML का, और बाकी जो भी बॉडी होगा, हेडिंग होगा, सब इसमें हेडिंग टैग होगा, सारा बहुत सारे टैग्स होंगे। और ये करीब काफी वीडियोज में हो, काफी लेक्चर देना पड़ेगा, करीब 20 से 30 लेक्चर मिनिमम जाएगा, अगर हर एक लेक्चर 1 घंटे का या आधे घंटे का होगा तब। तो चलिए, फिलहाल हमने ये लिखा हेलो इंडिया। अब देखिए होता क्या है, हमने हेलो इंडिया लिखा, अब हम जाएंगे इसमें सेव एज पे क्लिक करेंगे। हमने सेव एज पे क्लिक किया, और यहाँ भी ना एक चीज आपको देखना होगा कि ये जो है, सपोज हमने आज नाम डाल दिया इंडिया, इस फाइल का नाम IND, बस इतना ही डाल दिया। उसके बाद आपको .html लिखना पड़ेगा। ये क्या है? तो ये जो .html है, फाइल आप कुछ भी नाम लिख सकते हो, चाहो तो अपना नाम लिख सकते हो, लेकिन ये जो .html है वो एक्सटेंशन है, बिना उसके आपका फाइल सेव नहीं होगा। हमने ऑल फाइल कर दिया, उसके बाद हम सेव कर देंगे, ठीक है। अब सेव कर देंगे तो देखो ये सेव हो गया। अब हम यहाँ पर चलते हैं, इसको क्लोज कर मिनिमाइज करते हैं, और हम जो है यहाँ पर चलते हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं। आप देखो डेस्कटॉप पे कहीं ना कहीं ये सेव हुआ होगा। एक मिनट, शायद हमने डेस्कटॉप पे सेव नहीं किया है, हम सेव कर देते हैं। दोबारा से हम इसको सेव करते हैं, सेव एज, डेस्कटॉप पर ही हम सेव करते हैं। सेव ऑल फाइल में जाते हैं और हम इसको सेव कर देते हैं, यस। पर ये शो नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, ये शो होगा। हमने आइकन्स को छुपा कर रखा है, सारे आइकन्स को, है ना। शो द डेस्कटॉप आइकन्स, देखो हमने ये HTML से सेव करके रखा है। अब हम इसको ओपन करेंगे, ठीक है। देखो आप देख रहे हो कि हेलो इंडिया बॉडी के अंदर जो भी मैंने डाला था हेलो इंडिया, वो लिखा गया। एक मिनट, अब हमें ये आइकन्स की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम ये आइकन्स को दोबारा से हाइड कर देंगे कि ताकि हमें लेक्चर देने में कोई दिक्कत ना हो। अब यहाँ आपका ये खुला हुआ है, और हमें दोबारा आइकन शो करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। अब देखो हेलो इंडिया है, हम फिर से नोटपैड में जाते हैं, ठीक है। अब बॉडी के अंदर हम एक चीज और लिखते हैं, गुड मॉर्निंग, GOOD, ठीक है, MO, गुड मॉर्निंग। अब देखिए आपको बार बार सेव एज नहीं करना पड़ेगा, अब जो भी आप एडिटिंग करते हैं वहां पे डायरेक्ट जा करके सेव कर दीजिए। दूसरी बात, अब आपको बार बार ओपन भी नहीं करना पड़ेगा, जो पहले से आपका ओपन है, बस जैसे देखिए हेलो इंडिया, बस इसी पे जाके रीलोड आप कर दो। देखो हेलो इंडिया गुड मॉर्निंग, आपने देखा, ध्यान से देखिए। आप चाहो तो वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हो, सॉरी, नोटपैड, देखिए ना। तो जो भी बॉडी के अंदर लिखोगे आप, वो क्या होगा, यहाँ पर शो होगा, ठीक है। देखो एक चीज और भी देखने वाली बात है, आप ध्यान से देखो, ये सिंगल लाइन में है ना, जबकि हमने जो लिखा था वो नीचे वाले लाइन में, ऐसा क्यों? तब तो हम एक ही लाइन में लिखाया जाएगा, जो भी हमें लिखना होगा एक ही लाइन में ही हम लिखते रह जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है, पहले हम देखते हैं। इसके लिए भी एक पर्टिकुलर टैग आता है जिसका नाम है BR, और इस टैग का खासियत ये भी है कि इसे क्लोज भी नहीं करना पड़ता है, बस एक ही काफी है। अब हमने BR लिखा, ये BR क्या है? ब्रेक द लाइन, ठीक है, BR। तो अब देखो हम दोबारा से जा करके, चूंकि हमने इसमें कुछ किया है तो इसलिए हम सेव करेंगे, और सेव करने के बाद इसको हम वापस खींच लेंगे। अब देखिए यहाँ पे जाकर सीधा रीलोड सिर्फ करना होगा। देखिए अब ये नीचे आ गया, आपने देखा, दोबारा देखिए, हमने सिर्फ BR लगा दिया, और कहाँ पे लगाया ये भी देख लीजिए,
ठीक है, तो ये नीचे वाले लाइन में चला गया। ठीक है, तो सिमिलरली अगर हम और कुछ भी लिखना चाहें, सपोज मैं अपना नाम लिखता हूं रवि। ठीक है, तो आप देखोगे यहां पर जाकर के सेव करो, सेव हो गया। अब यहां पर जाकर के रीलोड करेंगे, आप देखो इसी लाइन में आएगा। देखो गुड मॉर्निंग वाले गुड मॉर्निंग रवि एक ही लाइन में आया। फिर हम वापस जाएंगे नोटपैड में और फिर यहाँ मॉर्निंग के आगे हम बी आर लगा देंगे। जी, अब देखो सेव कर देंगे। उसके बाद हम ब्राउज में जाएंगे और यहाँ पे सिंपली रीलोड कर देंगे। देखो नीचे आ गया। तो आपने कितने टैग्स को सीख लिया? HTML बेसिक सीखा, उसके बाद बॉडी के अंदर लिखना सीखा, उसके बाद आपने क्या सीखा? BR टैग सीखा। वेल हम कुछ और टैग सीखते हैं। चलिए अब हम चलते हैं। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, सपोज हमको टेक्स्ट को बोल्ड करना होगा तो क्या करेंगे? बोल्ड करने के लिए हमें चाहिए एक टैग जिसका नाम है बी टैग। बोल्ड। अब आपको पता ही है कि इसे हमें क्लोज भी करना पड़ेगा और क्लोज स्लैश लगाकर ही करते हैं। ठीक है, अब देखो मैंने ये बोल्ड लिख दिया है। एक बात ध्यान रखना कि इन दोनों के बीच में मैंने बोल्ड टेक्स्ट सिर्फ इंडिकेशन के लिए लिखा है। ठीक है, कि ताकि आप समझ सको कि ये बोल्ड के लिए है। अदरवाइज इन दोनों के बीच में हम कुछ भी लिखेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर सेव करते हैं, सेव हमने कर दिया। अब जा करके ब्राउज में इसको रिलोड कर देते हैं सिंपली। देखो बोल्ड टेक्स्ट। दूसरी बात, हमने बी आर नहीं लगाया था इसलिए रवि वाले लाइन में ही आया। अगर हम बी आर लगाते हैं, आप देखो यहाँ पर हम बी आर लगा ही देते हैं, रवि के आगे बी आर लगा देते हैं। फिर से सेव करते हैं। ओके, और हम चलते हैं रिलोड पे, रिलोड करते हैं। अब देखो ये बोल्ड टेक्स्ट नीचे हो गया। ठीक है, तो हमने एक और टैग के बारे में जाना। अब हम चलते हैं एक और टैग के बारे में, लेकिन उस टैग में जाने से पहले हम एक चीज और लिख देते हैं, पहले से ही बी आर लिख देते हैं, बी आर, कि ताकि ऑटोमेटिक हमारा नीचे आ जाए। अब आप यहाँ पर भी लिख सकते हो, नीचे जाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर भी लिखोगे तो नीचे ही जाएगा। जैसे हमें करना हो इटैलिक, इटैलिक, तो इटैलिक कैसे होगा? वेल पहले तो आई लिखेंगे और इटैलिक टेक्स्ट। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे? क्लोज करेंगे, आई को क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर जा करके हम सेव करेंगे, हमने सेव कर दिया और फिर सिंपली रीलोड कर देंगे। आप देखो ये इटैलिक टेक्स्ट हो गया। ठीक है, इटैलिक टेक्स्ट हो गया। अब क्या हम करेंगे? एक और भी, आपने बोल्ड टेक्स्ट सीख लिया, इटैलिक टेक्स्ट सीख लिया, सिंपल है। उसके बाद हम क्या करेंगे? एक टेक्स्ट और देखते हैं। फिर हम यहाँ पर क्या लगाएंगे? पहले तो बी आर लगा देते हैं। बी आर क्यों? क्योंकि नीचे वाले लाइन में चला जाएगा। अब हम अंडरलाइन टेक्स्ट का यूज करेंगे, यू। अंडरलाइन टेक्स्ट का यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब दोबारा से इसको क्लोज करेंगे। आप देख लो सिमिलर, कोई डिफरेंस नहीं है बाकी वालों में और इसमें, सेम ही हो रहा है सारा काम। अब हम जा करके रिलोड करेंगे इसको और आप देखो यहाँ पर
अंडरलाइन टेक्स्ट आ गया, अंडरलाइन के साथ आ गया। तो मतलब ये सारे वेब ब्राउज़र में आपको जो भी करना रहता है उसका कोडिंग किया जाता है। ये सारे तो अभी बेसिक आप सीख रहे हो, फिर जब सारा कुछ आ जाएगा तो आपको पूरा जब वेब पेज डिज़ाइन करोगे, तो आपको पता लगेगा कहाँ पे हमें क्या करना है, कहाँ पे क्या ऐड करना है, तो उसके हिसाब से आप करोगे। एक चीज़ और है कि पहले तो बीआर लगा देंगे हम, भाई बीआर ज़रूरी है। बीआर में हमें क्लोज़ नहीं करना पड़ता है। अगर हमें सपोज़ तीनों एक ही टेक्स्ट में करना होगा, अंडरलाइन, इटैलिक, और हमें कोई ऐसा लाइन चाहिए वेब पेज में जो अंडरलाइन भी हो, इटैलिक भी हो, बोल्ड भी हो, तो हम क्या करेंगे? तो सिंपली हम देखो क्या करेंगे, नीचे ले लेता हूँ कि ताकि वैसे तो नीचे आ ही जाएगा बीआर लगाने के बाद, तो फिर भी ले लेता हूँ कि ताकि आपको हौच-पौच ना हो ज़्यादा देखने में। तो पहले हम क्या करते हैं, बी लगा देते हैं, जैसा कि हमने पहले लगाया था, बी, बोल्ड लिख देते हैं। उसके बाद हम क्या लिख देते हैं, इटैलिक लगाया था, इटैलिक लगा देते हैं। उसके बाद हमने क्या लगाया था, अंडरलाइन लगाया था, अंडरलाइन लगा देते हैं। तीनों हमें एक टेक्स्ट लिखना, एक साथ लिखना हो तो ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट। अब देखिए, ये पहले मैं कर लेता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। पहला हमने बी लिया था ना, तो यहाँ पर यू हो जाएगा, सॉरी स्लैश देना पड़ेगा, स्लैश यू। उसके बाद स्लैश आई, और उसके बाद बी। अब देखिए, आप कहोगे कि सर बी पहले था, आपने बी बाद में क्यों लिया? तो ये सीक्वेंस होता है एचटीएमएल का। आप गौर से देखो, जो पहले था एचटीएमएल, वो सबसे लास्ट में है कि नहीं, क्लोज हुआ है कि नहीं? जो उसके बाद था वो एचटीएमएल से पहले क्लोज हुआ है कि नहीं? तो इसी चीज को ध्यान से देखो, जो सबसे लास्ट था, पहले था, वो सबसे पहले बी था, तो इधर सबसे लास्ट में क्लोज हुआ है। उसके बाद जो था वो सबसे लास्ट वाले के पहले हुआ है, देखो। तो मतलब सीक्वेंस इसका उल्टा चलता है, जो पहले आया वो बाद में क्लोज होगा, सबसे बाद में। ठीक है, तो ये सीक्वेंस है। अब देखो, हम सिंपली इसको जा करके सेव करते हैं। हमने सेव किया, अब जा करके हम सीधा रीलोड कर देते हैं। आप देखो, ऑल टेक्स्ट, ऑल टेक्स्ट में बोल्ड भी है और अंडरलाइन भी है, सारा कुछ है। तो ये है हमारा बोल्ड टेक्स्ट, इटैलिक टेक्स्ट टेक्स्ट और अंडरलाइन टेक्स्ट का टैग है, जो आज हमने सीखा। हमने आज बेसिक सीखा है और बहुत सारे लेक्चर भी इस पे सीखे हैं कि ये बेसिकली है क्या, इसका एप्लीकेशंस क्या है ना। आने वाले वीडियो में ये लाइव भी होगा। अभी आज कुछ फॉल्ट के कारण कल भी मैं लाइव नहीं कर पा रहा था और शायद आज भी नहीं कर पाऊंगा, तो ये लाइव भी होगा हमारे चैनल पे। तो आप द गुरुकुल चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हो, लाइक कर सकते हो, एंड मेक श्योर कि प्रेस द बेल आइकन्स की, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के लिए इतना ही। आप ट्राई करो घर पे, डेफिनेटली ये वर्क करेगा और डेफिनेटली आपको एचटीएमएल आ जाएगा। ये कोई मतलब ये एक अच्छा कोर्स है एचटीएमएल का। आपको वेब पेजेस डिजाइन करना बहुत बड़ी बात होती है। कोई सिंपल नहीं होता कोडिंग करना और वेब पेजेस को डिजाइन करना। इवन कि आप वेब पेजेस, किसी दूसरे वेब पेजेस को आप डिजाइन करके उसमें एडिटिंग करके आप खुद का बना सकते हो, तो ये बहुत बड़ी बात है वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो आप ट्राई करो घर पे। थैंक्स फॉर लिसन एज ऑलवेज। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।